हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए अपने एक सब्सक्रिप्शन से। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो आखिर जो पिछले 2-3 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट चल रहा था, उसने अपना सबसे बड़ा रूप ले लिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशंस चलाने की मंजूरी दे दी है, यानी युद्ध घोषित कर दिया है। टीवी पर टेलीकास्ट करते हुए पुतिन ने कहा है कि मैं यूक्रेनी सेना से बोल रहा हूं कि हथियार डाल दो, और अगर किसी ने रूस से उलझने की कोशिश की तो बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। और अब रूस ने यूक्रेन के शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के मिलिट्री पोस्ट पर हमले शुरू हो गए हैं और यहाँ पर भारी जान और माल का नुकसान होना शुरू हो चुका है। कई सारे शहरों को निशाने पर लिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बार बार नेटो से कहा है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम मुसीबत में हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया के किसी देश ने नहीं सुनी। बस रूस पर सैंक्शंस लगाकर छोड़ दिया, लेकिन पूरी दुनिया ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए रूस ने यहाँ पर युद्ध की घोषणा कर दी है। और अब रूस यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले हुए हैं और हैवी शेलिंग की जा रही है। पूरी दुनिया अलर्ट पर है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई दूसरा देश इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर नेटो इन्वॉल्व होता है तो तीसरा वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार रहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से हमला हो रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो रहा है, काला धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है। ये रहे हमले के काले बादल, ये हुआ हमला, और ये एक मिसाइल का रिमेनिंग पार्ट जो फटा नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यहाँ पर ट्वीट करके 5 उपाय बताए जिससे कि रशिया को रोका जा सके। डेवास्टेटिंग सैंक्शन और रशिया नाउ इंक्लूडिंग स्विफ्ट, यानी कि सैंक्शंस लगा दो रशिया के ऊपर स्विफ्ट के साथ। दूसरा है फुल्ली आइसोलेट रशिया बाय ऑल मीन इन ऑल फॉर्मेट, यानी कि पूरी तरह से रशिया को पूरी दुनिया से काट दो। तीसरा वेपन्स इक्विपमेंट फॉर यूक्रेन, यानी कि सहायता करो यूक्रेन की हथियारों से, उनके साजो सामान से। चौथा है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि यूक्रेन को पैसा दो। पांचवा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कि मानवतावादी सहायता कीजिए। और इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पुतिन ने पूरी तरह यूक्रेन पर कब्जा करने के इरादे से यूक्रेन पर हमला किया है। शांतिपूर्ण यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं। ये एक युद्ध है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दुनिया को पुतिन को रोकना ही होगा। समय आ गया है कुछ करने का। तो ये कहा है यूक्रेन के विदेश मंत्री ने, और ये बेहद ही इमोशनल है क्योंकि देखा जाए तो रूस के सामने यूक्रेन कुछ भी नहीं है और वो चाहे तो एक हफ्ते में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वो पूरे यूक्रेन पर तो नहीं, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पश्चिमी यूक्रेन की सीमा नेटो के देशों से लगती है। और अगर रूस ने वहां जाने की कोशिश की तो मिलिट्री ऑपरेशन में अगर कुछ ब्लंडर हो गया और थोड़ा बहुत पड़ोसी देशों को नुकसान हुआ तो शायद रूस को नेटो का कलेक्टिव रिस्पांस देखने को मिलेगा और तब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध साबित हो सकता है। और अब यूक्रेन के लोग भागना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां एक साथ लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है, निकलने की सारी कोशिश कर रही है। रूस के सभी बड़े शहरों में खतरे का सायरन बज रहा है और बड़ी संख्या में लोग भागना शुरू कर चुके हैं। जल्द से जल्द लोग यूक्रेन को छोड़ना चाह रहे हैं और इस युद्ध से बचना चाह रहे हैं। और इस युद्ध से पूरा यूरोप चिंतित होगा, क्योंकि इस युद्ध से इतने रेफ्यूजी निकलेंगे कि इनको हैंडल करना एक चुनौती होगी। और कहा जा रहा है कि इस युद्ध से 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास रेफ्यूजी बनेंगे जो पश्चिमी देशों को जाएंगे। तो चलिए उन 10 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं जो इस युद्ध में सामने आई है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इट हैज़ डिस्ट्रॉयड एयरबेस एयर डिफेंस इन यूक्रेन विद प्रिसीजन वेपन्स, यानी कि यहाँ पर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने एयर बेसिस को ख़त्म कर दिया है, एयर डिफेंसेस को यूक्रेन से ख़त्म कर दिया है और पूरा यूक्रेन का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर यूक्रेन ने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने 5 रशियन प्लेन को और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है जो रिबेल हेल्ड एनक्लेव के पास आ रहे थे। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इस चीज़ के लिए, इस पूरे युद्ध के लिए यहाँ पर रशिया को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर अटैक किया है। और यहाँ पर रशिया को तैयार होना होगा तगड़े सैंक्शंस के लिए। और यहाँ पर पुतिन ने कहा है कि यहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया है वो सेपरेटिस्ट को डिफेंड करने के लिए किया गया है, जो ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया के सपोर्ट के साथ वहाँ पर लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ। और ये जो पुतिन ने युद्ध की अनाउंसमेंट की है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद की है। और इससे पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक इमोशनल, एक बहुत ही भावुक होते हुए, रोते हुए एक अपील की थी, रशियन से अपील की थी कि ये एक मेजर वॉर है यूरोप का और ये आप सपोर्ट मत कीजिए, इसके अगेंस्ट खड़े हो जाइए। और इससे पहले यहाँ पर पुतिन ने 2 देशों को यहाँ पर बना दिया था जहाँ पर अलगाववादियों का कंट्रोल था, और वहाँ पर रशिया ने उनसे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है, जिससे बहुत ज़्यादा रशिया का क्रिटिसिज्म हुआ है।
और जब जो बाइडेन से पूछा गया, जो रशिया ने 2 देश बनाए थे उसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया गया, हु इज़ द लॉर्ड्स नेम डज पुतिन थिंक गिव हिम द राइट टू डिक्लेयर न्यू सो कॉल्ड कंट्री एंड टेरिटरी दैट बिलोंग टू हिज नेबर्स। यानी कि वो कौन सा भगवान है जिसने इसको राइट दे दिया जिससे वो 2 देश बना दे जो उसका है भी नहीं, जो सिर्फ उसके नेबर को बिलोंग करता है, यानी यूक्रेन को। और इसके साथ ही यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि वो डिफेंसिव वेपन्स को यूक्रेन को सप्लाई करते रहेंगे। और यहाँ पर अमेरिका अपने ट्रूप्स की संख्या 90,000 से भी ज़्यादा बना देगा। अब आते हैं इसके जो इफ़ेक्ट हुए हैं युद्ध के, वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला आता है ऑयल प्राइस। तेल के दाम बढ़ने से डेफिनेटली इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो क्रूड ऑयल पूरी इकोनॉमी को चलाता है, क्योंकि अगर ये महंगा हो गया तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर डॉलर में हमें पेमेंट करनी होगी तो हमारी करेंसी कमज़ोर होगी, जिससे सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि भारत के टोटल इंपोर्ट का 25% सिर्फ क्रूड ऑयल में ही आता है। अगर ये महंगा होगा तो इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, और अगर ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो चीज़ आती है वो कहीं ना कहीं से तो आती है, और उसको आप तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जो तेल से चलती है, और अगर तेल महंगा होगा तो सभी चीज़ें महंगी हो जाएगी। और जो तेल 70 से 75 डॉलर के बीच होना चाहिए था इस समय, वो अब 100 डॉलर के पार पहुंच चुका है। 105 डॉलर इसका प्राइस हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध, क्योंकि देखा जाए तो रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है। तो अगर क्रूड की सप्लाई साइड को प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। और अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ इंडिया के, तो यहाँ पर देश का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है। मैं अगर सिर्फ BSE की बात करूँ तो यहाँ पर कल तक जिसकी वैल्यू 255 लाख करोड़ थी, तो अब वो घटकर 242 लाख करोड़ के आसपास आ गई है। और इसमें 13.57 लाख करोड़ का ड्रॉप देखने को मिला, यानी एक ही दिन में भारत के स्टॉक मार्केट से लगभग 190 बिलियन डॉलर साफ हो गए। और इसके बाद रशिया के रूबल की भी कीमत बहुत ज़्यादा गिरनी शुरू हो गई। जो 2-3 दिन पहले 77 रूबल के आसपास चल रहा था एक डॉलर, अब उसके लिए 84 रुपये देने पड़ेंगे, जो आज ही के दिन 90 रुपये के आसपास पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद में थोड़ा करेक्शन हुआ जिससे ये 84 रुपये पर आ गया, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है रूबल का। और अगर मैं रूस की बात करूं तो यहाँ पर दिन की शुरुआत में सभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पर बैन लगा हुआ था, लेकिन बाद में जब मार्केट ओपन हुई तो रशिया की स्टॉक मार्केट 50% से भी ज़्यादा गिर गई। RTS 50%, तो MOEX 45% गिर गया। गैसप्रोम, जो वहाँ की सबसे बड़ी गैस की कंपनी है, उसके शेयर 54% गिरे, तो रोजनेफ्ट के 59%। तो इसी तरह देखें तो रूस की स्टॉक मार्केट सफ़र कर रही है, मुसीबत में है। और अब सबकी नज़रें रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर है, क्योंकि इनके मन का किसी को नहीं पता है कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि युद्ध एक विनाशकारी चीज़ है जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।